अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि 6 से 8 ज़िला परिषद की जो क्लासेस होती है उसमें मैथ साइंस जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर वहाँ पर अपॉइंटेड है, तो उनको 12th साइंस के बेस पर प्रमोशन दिया गया था। अब उनको एक जीआर के मुताबिक, जो कि पिछले दिनों में 23 जून को जो जीआर आया है उसके मुताबिक उनको बताया गया है कि भैया आपने बीएससी अगर नहीं की है, ग्रेजुएशन नहीं की है, तो उनको दोबारा से ही अपने जो मूल पद यानी प्राथमिक टीचर है वहाँ पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इसके खिलाफ में हाईकोर्ट के अंदर अपील की गई थी। उस अपील में क्या कहा गया है, क्या उसकी अपडेट है, चलिए हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो 3 जुलाई को एक अपडेट आई थी जिसमें ये बताया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसके मुताबिक जो 23 जून को जो जीआर आया है तो उसको एक स्टे दिया गया था अनटिल द नेक्स्ट डेट, मतलब डेट अगली डेट तक के उनको स्टे दे दिया गया था कि वह इस तरह से अभी उनको वापस डिमोशन ना किया जाए उनका। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अपडेट ली गई थी। तमाम ही आयुक्त कार्यालय की तरफ से एक लेटर भी निकला था जहां पर हर ज़िले में जिन टीचर्स को प्रमोशन दिया गया था और उन टीचर्स में से जिसने ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं की है उनकी एक लिस्ट मांगी गई थी। तो ये काफ़ी एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि मैं अगर बात करूँ अकोला ज़िले की जहाँ पर मुझे इस बारे में जानकारी है, तो 54 टीचर में से सिर्फ 14 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, 40 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है, बल्कि उन्होंने एडमिशन भी लिया नहीं है और उन्हें लेना भी नहीं है। तो ऐसे टीचरों का यकीनन उनको डिमोशन उनका होना चाहिए जहां पर वो प्राथमिक टीचर की जगह पर उन्हें होने चाहिए। मगर आपको तो पता है कि कुछ भी रहा तो स्टे ला लेते हैं किसी भी चीज़ पर ऐसे टीचर। तो इन टीचर्स को डिमोशन दिया जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने वहां पर स्टे मांगा था हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी दे दिया था। मगर अब हाई कोर्ट का एक हेयरिंग हुई 25 जुलाई को, तो उस 25 जुलाई में हेयरिंग के ताल्लुक से क्या कहा गया हम उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ये हाई कोर्ट के अंदर अपील की थी, शफ़ीक हुसैन साहब, शफ़ीक हुसैन शेख, तो 25 जुलाई को जो अपडेट आई है इस ताल्लुक से, तो वो ये है कि ये केस को अभी 21 अगस्त तक के आगे बढ़ा दिया है तारीख को, और इस बीच जो स्टे ऑर्डर दिया गया है उसे कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया है। तो 21 अगस्त तक के अब लगभग 1 महीने 20 दिन तक के इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर ये जो ग्रेजुएट टीचर नहीं हैं उनके खिलाफ में फैसला जाता है तो ये शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ी खबर होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अकोले में 54 टीचर में से 40 टीचरों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है। अगर वो 40 टीचर वहाँ से हट जाते हैं तो 40 जगह मैथ साइंस की अलॉट हो सकती है न्यू कैंडिडेट्स को जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट होंगे। तो ये उनके लिए खुशखबरी हो सकती है अगर उन्हें वापस डिमोशन दिया जाए। मगर वो सब टीचर्स किसी तरह से जुगाड़ जमा कर अपनी स्कूलों पर कायम रहना चाहते हैं। बहुत सारे टीचरों से मेरी बात भी हुई है ज़ाती तौर पर। उनका ये कहना था कि पहले अगर उनको जब उनका ट्रांसफ़र हो रहा था उस पर्टिकुलर स्कूल से तो उससे बचने के लिए उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया था और प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो वहाँ पर उनकी स्कूल पर 5 साल तक बच गए थे।
और जब कुछ टीचर तो ऐसे थे कि उनका कहना था कि भाई हम वहाँ तक के 53 साल के हो जाएंगे, तो 53 साल के होने के बाद में अपनी मर्ज़ी से मतलब उनको एक जो ट्रांसफ़र का है वो मिलता है कि भाई आप कौन सी स्कूल पे लगने चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर है कि उनको ग्रेजुएशन करनी भी नहीं है, बस उन्होंने ट्रांसफ़र ना मिले इसकी लिए प्रमोशन ले लिया था। अब ऐसे ही टीचर बहुत सारे हैं जो केस कर रहे हैं। हालांकि कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मगर बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जो करना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे टीचर्स को वापस डिमोशन किया जाएगा या नहीं, ये हमें देखना होगा। फ़िलहाल तो ये अपडेट है कि 21 अगस्त तक के एक अगली तारीख मिल गई है और स्टे है अभी इस मामले पर, जो GR आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो ये अपडेट थी जो कि मैथ साइंस के मसले के रिगार्डिंग थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।